स्टूडेंट, आप जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ कॉमर्स क्लास मेसी से और मैं हूं विकी कुमार सिंह। सबसे पहले आज मैं 12th क्लास का अकाउंट्स का जो बुक है उसके ग्रुप बी में एक कंपनी चैप्टर पढ़ना है। कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा। इस वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद वाले वीडियो में आपको नियम और उसके बाद क्वेश्चन डील करके मैं बताऊँगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी चैप्टर के बारे में जानते हैं। कंपनी चैप्टर के बारे में, कंपनी चैप्टर के बारे में हमको जानना है और इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप कंपनी, कोई भी कंपनी चालू होती है करोड़ों रुपया से चालू होती है, तो कंपनी के पास पैसे कहाँ से आते हैं। या एक कंपनी मैंने खोली है, मेरा कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो जब कंपनी मेरी ग्रोथ कर रही है तो दूसरी कंपनी हमको खोलना है, तो उसमें पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में आगे आपको जानना है कि पैसा आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है, हम 4 फ्रेंड मिलकर मंगाते हैं इस पिज़्ज़ा को। क्या करते हैं, 4 फ्रेंड मिलकर इस पिज़्ज़ा को मंगाते हैं। इसकी प्राइस समझ लीजिए, प्राइस 80 रुपया मान लीजिए या 100 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 फ्रेंड मिलकर मंगाते हैं तो पर फ्रेंड को 20 रुपया देना पड़ेगा। पर फ्रेंड को कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा। तो एक फ्रेंड, मान लीजिए कि A, B, C एंड D, 4 फ्रेंड मिल गए और 4 फ्रेंड मिलकर एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा आ जाता है, तो एक फ्रेंड को कितना देना पड़ रहा है, 20 रुपया, और 20 रुपया देगा तो 1/4 शेयर, यानी 1/4 शेयर उसको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी कंपनी को, जब मैं नया कंपनी बैठा रहा हूँ तो उसमें पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको समझना है। सबसे पहले मान लीजिए कि एक कंपनी हम खोलते हैं, जैसे मैं अपने नाम से ही कंपनी खोल रहा हूँ, VK लिमिटेड करके मैंने एक कंपनी खोल दिया। जिस कंपनी को चलाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की, एक छोटी सी कंपनी, 10 लाख में ऐसे कंपनी होगी नहीं, मान लेते हैं कि किसी कंपनी को चलाने के, एक कंपनी को ओपन करने के लिए हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने की, 10 लाख के। और उसको शेयर 1 लाख शेयर में बांट दीजिए, 1 लाख शेयर में बांट देते हैं, 3 2 5, यानी 1 शेयर, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना हुआ, यहाँ रेट लिख सकते हैं, शेयर 10 रुपये। इसको आप फेस वैल्यू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फेस वैल्यू के भी नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो एक शेयर का दाम कितना हुआ, 10 रुपया। मैंने एक कंपनी खोला, मुझे 10 लाख की आवश्यकता है, 1 लाख शेयर में, यानी 1 लाख टुकड़ों में मैंने बांट दिया। क्या किया, 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया और एक शेयर का दाम कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। एक शेयर का दाम हुआ 10 रुपया। अब समझ लीजिए किसी का नाम है सीता हमारे पास आई और कही कि सर आपके कंपनी का हमको 500 शेयर चाहिए। कितना चाहिए, 500 शेयर चाहिए। 500 शेयर, पर शेयर का दाम 10 रुपया है, तो एक शेयर 500 शेयर में 10 से गुना करेंगे, इक्वल टू 5000। सीता हमको 5000 रुपया देगी, मैं 500 शेयर का उसे एक बॉन्ड दे। तो हम समझ रहे हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर कोई वस्तु नहीं होती है जिससे हम खरीद बेच सकते हैं, यह एक बॉन्ड पेपर होता है जिस पे लिखा रहेगा, मेरा नाम लिखा रहेगा, मेरे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, कितना आपने शेयर खरीदा और किस रेट से आपने शेयर खरीदा है, ये सारी चीज़ उस पर लिखा रहेगा। तो सीता ने 500 शेयर 10 के रेट से खरीदे, इसको कितना पे करना पड़ेगा, 5000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद रमेश, सपोज डेट मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम है रमेश, या आया कहा कि सर हमको 15,000 शेयर चाहिए, 15,000 शेयर चाहिए, 10 के रेट से चाहिए, इक्वल टू कितना होगा, 1,50,000 रुपया। इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी का नाम एम है और यह आया, यह कहा कि सर हमको 750 शेयर चाहिए। कितना चाहिए, 750 शेयर चाहिए, पर शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, इक्वल टू कितना होगा, 7500 रुपया। इसी तरह करके हम 1 लाख शेयर को हम क्या करेंगे, बेच देवेंगे। उसके बाद मेरे पास पैसा आ जाएंगे और हम अपना कंपनी को चालू कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि यह कंपनी जो है हमारी 2020 में चालू हुई और कंपनी धीरे धीरे, हमारी जब कंपनी चालू हो गई तो ग्रोथ करने लगी, हमें प्रॉफिट होने लगा।
हमें लाभ होने लगा तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, हमारी कंपनी की कैपिटल बढ़ जाएगी। अब सपोज दैट 2025 में या 2023 में एम आया और कहा कि सर हमको पैसा चाहिए, हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन देखी गई 2023 में, तो कंपनी की वैल्यूएशन हो गई थी 50 लाख रुपये। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 50 लाख। हमारी कंपनी 10 लाख से चालू हुई थी और 3 साल बाद हमारी कंपनी ग्रोथ कर गई और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 50 लाख रुपये। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि इसे कितना मिलेगा। 50 लाख हो गई, शेयर टोटल कितना है, 1 लाख। टोटल शेयर कितना था, 1 लाख था। टोटल शेयर कितना था, 1 लाख था। अब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 3 2 5, 3 2 5, यानी एक शेयर का दाम कितना हो गया, 50 रुपया। जिस समय हमारी कंपनी चालू हुई थी उस समय एक शेयर का दाम 10 रुपया था, लेकिन आज हमारी कंपनी का शेयर, एक शेयर का दाम कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। एक शेयर का दाम कितना हो गया, 50 रुपया। अब ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे को आया, एम आया और ये बंदा कह रहा है कि सर मुझे पैसा चाहिए। ठीक है भाई, पैसा ले लो। और इसी बीच एम आया और इसी बीच मान लीजिए कि किसी का नाम पी है, वो वेट एंड वॉच कर रहा है कि सर की कंपनी का मुझे शेयर लेना है, क्योंकि सर की कंपनी 3 साल में 3 गुना हो गई। शेयर का मार्केट बढ़ा, यानी शेयर जो खरीद बिक्री हो उससे प्रॉफिट हुआ। सर की कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमको भी सर की शेयर लेना है, लेकिन मेरे पास तो 1 लाख ही शेयर था, मैंने बेच दिया और अपनी कंपनी को चालू कर लिया। अब यहाँ एम क्या करेगा, इसको बेचेगा। एम कितना शेयर लिया था, 750 शेयर लिया हुआ था, देख रहे हैं। लेकिन जिस समय लिया था उस समय 10 के भाव से था, लेकिन आज शेयर का, एक शेयर का दाम कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। 50 से गुना कर देंगे, 0 0 25 35 2 37, यानी एम ने लगाया 7,500 रुपया और एम को कितना मिल रहा है, यहाँ अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो 37,500, 00 50 25 35 सदू 37, 37,500 रुपये। 7,500 रुपया लगाया और एम को मिलेगा 37,500 रुपया। और एम से कौन ले लिया, सपोज परचेज कौन कर लिया, यहाँ पी कर लिया। अब पी के पास शेयर कितने हो गए, 50 पे। ये पैसा 37,500 को पे करेगा, पी करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद 2027 में देखे गए कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। ऐसा नहीं है कि कंपनी में, अब तो आपके दिमाग में यह चीज़ बैठ गया कि सर शेयर मार्केट में पैसा लगाने से ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होती है कि कंपनी लॉस में भी चली जाती है। 2027 में देखा गया तो हमारी कंपनी लॉस कर गई, हमारे कंपनी को लॉस हो गई और हमारी जो कंपनी थी 1 लाख से चालू हुई थी, 50 लाख पे जो पहुंची थी, अब वह सपोज डेट मान लीजिए कि 5 लाख पे पहुंच गई। कितना पे पहुंच गई, 5 लाख पर पहुंच गई। उस समय भी शेयर की संख्या 1 लाख से ही भाग देंगे, ध्यान से सुनेंगे, 1 लाख से, ठीक है। अब इसको काटेंगे और एक शेयर का, यहाँ पे एक शेयर का दाम कितना होगा, 5 रुपया। शुरू में हमारी कंपनी जिस समय चालू हुआ था उस समय शेयर 1 रुपया 10 रुपया था। उसके बाद 3 साल के बाद देखा गया तो हमारे एक शेयर का दाम 50 रुपया होता है, यानी 5 गुना बढ़ गया। और उसके बाद देखा गया तो हमारे कंपनी का शेयर मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, यानी हमारे कंपनी को लॉस हो गया, यानी एक शेयर का दाम अब 5 रुपया। और पी को अभी सकता है कितना, किसको, पी को अभी सकता है कि नहीं सर हमें पैसा तो चाहिए, क्योंकि हमें ज़मीन लेना है, घर बनाना है या मैरिज करना है, कुछ भी हो सकता है, तो हमको पैसा चाहिए। तो उसको मिलेगा कितना, अगर पी इस समय बेच रहा है तो पी 750 शेयर खरीदा हुआ है, 5 रुपये के रेट से 0, इसको 3750 रुपया ही मिलेगा। ये नहीं कि पी ने 37,500 लगाया तो उसको 37,500 मिलेगा, नहीं, उस समय का रेट को देखते हुए जितना होगा उतना ही मिलेगा उसको। या तो पी वेट एंड वॉच कर सकता है, रुक सकता है कि फिर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो, और नहीं तो उसको मात्र 3750 रुपया ही लेकर संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि इंट्रोडक्शन कंपनी के पास पैसे आते के कहाँ से है। अब आपको समझना है इस चैप्टर के नियम के बारे में।
जो मैं अगले वीडियो में आपको डाल दूँगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि अगला मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय।